क्या मियाँ बीबी एक दूसरे का शर्मगाह देख सकते हैं? प्यारे दोस्तों, आज का मसला बहुत ही अहम होने वाला है और अक्सर लोग ये शर्म के मारे किसी उलमा से नहीं पूछते कि क्या है इसके बारे में शरीयत का कानून, आखिरकार ये गलती कर ही देते हैं। तो आज मैं उन सारी कंफ्यूजन को इंशाल्लाह दूर कर देंगे, लेकिन शर्त है कि आप इसको अच्छे से सुने और आखिर तक वीडियो में बने रहे ताकि समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बता दूं कि पति पत्नी के बीच अंतरंग संबंध इस्लामिक दृष्टिकोण और हदीस की रोशनी में भूमिका। इस्लाम एक पूर्ण जीवन व्यवस्था है जो इंसान की हर पहलू में रहन सहन, आचार विचार और नैतिकता को मार्गदर्शन प्रदान करता है। पति पत्नी का रिश्ता इस्लाम में न केवल एक कानूनी समझौता है बल्कि यह एक आध्यात्मिक और भावनात्मक संबंध भी है। यह रिश्ता इज्जत, मोहब्बत, हया यानी शर्म और अदब पर आधारित होता है। कुरान और हदीस में पति पत्नी के आपसी व्यवहार, अधिकार और कर्तव्यों के बारे में कई शिक्षाएं दी गई हैं। एक सामान्य प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है वह यह है, क्या पति अपनी पत्नी के जन्नांग शर्मगाह को देख सकता है और इसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस लेख में हम इस्लामी शिक्षाओं के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर नंबर बाय नंबर विस्तार से देंगे। नंबर 1, शरीयत में पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध की अनुमति। इस्लाम ने पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध को न केवल जायज, वैध ठहराया है बल्कि इसे सवाब, पुण्य का कार्य भी बताया है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई जब अपनी पत्नी से संबंध बनाता है तो उसमें भी सवाब है। इस हदीस से स्पष्ट है कि इस्लाम में वैध और मर्यादित यौन संबंध को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा गया है। नंबर 2, क्या पति पत्नी एक दूसरे की शर्मगाह को देख सकते हैं? हदीस और सहाबा का अमल। कुछ उल्मा, इस्लामी विद्वानों ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या पति अपनी पत्नी की शर्मगाह, जन्नांग को देख सकता है या नहीं। इस पर विभिन्न हदीसों और सहाबा के दृष्टिकोण निम्नलिखित हैं। हदीस नंबर 1, जब आदमी अपनी पत्नी से संबंध बनाए तो पर्दे का एहतियात करे और बिल्कुल नंगा न हो जाए, जैसे गधे नंगे होते हैं। यह हदीस हालांकि कमजोर है, लेकिन इससे कुछ उल्मा यह बात समझते हैं कि अत्यधिक खुलापन, एक्सेसिव न्यूडिटी उचित नहीं। हदीस नंबर 2, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा एक ही बर्तन से गुस्ल करते थे और एक दूसरे की तरफ देखते थे। यह हदीस इस बात की दलील है कि पति पत्नी एक दूसरे का शरीर देख सकते हैं और शर्मगाह इसमें स्पष्टत शामिल हो सकती है। इमाम नववी का कथन, पति पत्नी एक दूसरे के शरीर के हर हिस्से को देख सकते हैं, यहाँ तक कि शर्मगाह को भी। इसमें कोई हरज नहीं है। इस्लामी फिक़ह के अनुसार पति पत्नी एक दूसरे की पूरी शरीरी संरचना को देख सकते हैं, जिसमें शर्मगाह भी शामिल है। यह न तो हराम है न मकरूह, बल्कि जायज और वैध है, बशर्ते कि इसका उद्देश्य प्यार और अपनापन हो, न कि अश्लीलता या विकृति। नंबर 3, हया और अदब का महत्व। हालांकि इस्लाम ने पति पत्नी के बीच काफी आजादी दी है, लेकिन हया यानी शर्म को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। पैगंबरे इस्लाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हया ईमान का हिस्सा है। इसलिए पति पत्नी को चाहिए कि वे एक दूसरे से खुलकर पेश आएं, लेकिन शरीफाना अंदाज में। अत्यधिक अश्लीलता या जानवरों जैसी हरकतों से बचना चाहिए। अब सवाल उठता, क्या बीबी की शर्मगाह देखने से बच्चों पर किसी तरह का कोई असर पड़ता है? चलिए इसको भी जान देते हैं। बता दूं कि मनोवैज्ञानिक पहलू बच्चों के मानसिक विकास में बहुत जल्दी यह बात बैठ जाती है कि वे अपने आसपास क्या देख रहे हैं। यदि वे बार बार माता पिता की अंतरंगता को देख लेते हैं तो यह उनके मानसिक और नैतिक विकास को नुकसान पहुंचा सकता है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि इस्लामी निर्देश क्या है इसके बारे में। इस्लाम ने बहुत साफ निर्देश दिए हैं कि बच्चों को किस उम्र में कहाँ रहना चाहिए और किन समयों में माँ बाप से इजाजत लेकर आना चाहिए। कुरान का हुक्म, ईमान वालों, तुम्हारे गुलाम और वे बच्चे जो अभी बालिग नहीं हुए हैं, वे तुमसे 3 समयों में इजाजत लेकर घर में दाखिल हों। फज्र से पहले, जब तुम दोपहर को कपड़े उतारते हो, और ईशा के बाद। तो प्यारे दोस्तों,
इस आयत से साफ है कि बच्चों को माँ बाप की निजी जिंदगी से अलग रखना चाहिए। यदि वे बार बार माता पिता को अश्लीलता के अंदाज में देखते हैं तो उनके दिल में हया, लज्जा, अदब और नैतिकता की भावना मर सकती है। नंबर 5, इस्लामी परिवार प्रणाली में संतुलन। इस्लाम ने कभी भी पति पत्नी के संबंध को छुपाकर या अव्यवस्थित ढंग से पेश करने की इजाजत नहीं दी। यह रिश्ता सुकून, मोहब्बत और रहमत का रिश्ता है, जैसा कि कुरान कहता है, और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जाति से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे बीच मोहब्बत और रहमत रखी। नंबर 6, हलाल लिबास और अंतरंगता का ताल्लुक। कुछ लोग यह पूछते हैं कि क्या संबंध बनाते वक्त बिल्कुल नग्न होना जायज है। इस पर अधिकतर उल्मा का मत है कि नग्नता मकरूह है, लेकिन हराम नहीं, बशर्ते कि कोई तीसरा व्यक्ति न हो और यह हरकत जानवरों जैसी न हो। लेकिन अगर कोई कपड़ा ओढ़कर संबंध बनाता है तो यह हया के ज्यादा करीब है। नंबर 7, मीडिया और अश्लीलता। एक चेतावनी, आज के दौर में सोशल मीडिया और पोर्नोग्राफी ने पति पत्नी के रिश्तों में भी विकृति पैदा कर दी है। बहुत से लोग गलत तरीकों और हरकतों को अपनाते हैं जो इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम का हुक्म साफ है, जो हरकतें इंसानी शराफत और हया के खिलाफ हों, वे इस रिश्ते को भी नुकसान पहुंचाती हैं। नंबर 8, हिदायत और समापन। इसका खुलासा क्या निकला कि पति अपनी पत्नी की शर्मगाह देख सकता है। शरीयत में इसकी अनुमति है, लेकिन हया और अदब का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, समझे मेरे भाई और बहनों। लेकिन बच्चों को ऐसी स्थिति में कभी न पड़ने दे जहां वे माता पिता की अंतरंगता को देखें, बल्कि हया का दामन थामे रहें। घर में पर्दा तमीज और शरीफाना अंदाज बनाए रखें। अंतिम शब्द, इस्लाम में पति पत्नी का रिश्ता न केवल शारीरिक संतुष्टि का माध्यम है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और नैतिक रिश्ता है। शर्मगाह देखना जायज है, लेकिन हया के साथ। बच्चों की परवरिश को कभी भी इन बातों से नुकसान न पहुंचने दे। पैगंबरे इस्लाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वह है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ। और ये हदीस सुनन तिर्मिजी में भी मौजूद है। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी छोटी और अहम जानकारी जो आपके सामने प्रस्तुत किया बिल्कुल आसान लफ्जों में। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे इस प्यारे चैनल फैजी वर्ल्ड 1 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह दीनी उलूम सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।